जय हिंद प्यारे साथियों। आप लोगों को कुमार गुप्ता स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज का जो हमारे वीडियो है रेडियो एक्टिविटी अर्थात रेडियो धर्मिता के बारे में है, जो कि क्लास नंबर 2 है। इससे भी पहले हमने रेडियो एक्टिविटी के बारे में बताया हुआ है, जो कि क्लास नंबर 1 के नाम से अपलोडेड है। अगर यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग उस वीडियो को अवश्य देखें, उसके बाद ही क्लास नंबर 2 को अटेंड करें। तो चलिए रेडियो एक्टिविटी के बारे में और भी हम लोग डीपली नॉलेज को प्राप्त करते हैं। तो ध्यान देंगे, रेडियो एक्टिविटी के बारे में हमने पहले ही बताया है कि जिनका भी एटॉमिक नंबर 82 से अधिक है वो सारे के सारे रेडियोधर्मी तत्व हैं, है ना। वो सारे के सारे क्या है, आपका रेडियोधर्मी तत्व हैं जिनका भी एटॉमिक नंबर 82 से अधिक है। हमने पहले बता दिया है कि जो आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में है उसमें जो कुल तत्व हैं वो कुल मिला जुला करके 118 है ना। और जिनका भी एटॉमिक नंबर 82 से अधिक है वो सारे के सारे रेडियोधर्मी तत्व हैं। तो आपका जो कुल रेडियोधर्मी तत्व आ जाता है वो मिला जुला के टोटल 36 होते हैं। ठीक है, हमने इतना पहले भी बता दिया है। तो चलिए और आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं रदरफोर्ड का प्रयोग। सबसे पहले रदरफोर्ड का प्रयोग पढ़ते हैं। रदरफोर्ड का प्रयोग, ठीक है, ध्यान देना। रदरफोर्ड का प्रयोग क्या है? तो रदरफोर्ड भाई साहब बहुत सारे प्रयोग किए हैं। यहाँ पर हम लोग कुछ और प्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। तो रदरफोर्ड भाई साहब ने क्या किया कि एक छोटा सा कांच का एक बाउल लिया, अर्थात कांच का एक छोटा सा एक कटोरा लिया, और इसमें उन्होंने क्या किया कि एक रेडियोधर्मी तत्व के रूप में रेडियम का एक छोटा सा टुकड़ा रख दिया। रेडियम का एक छोटा सा टुकड़ा रख दिया और इसके ऊपर उन्होंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट किया। इस कांच के बाउल के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया इस पर, है ना। एक तरफ था इस पर नेगेटिव चार्ज, एक तरफ था नेगेटिव चार्ज, अब एक तरफ था पॉजिटिव चार्ज। और इन्होंने इस प्रयोग के द्वारा देखा कि कुछ किरण जो हैं, है ना, इसमें से जो कुछ किरण हैं वो सारे के सारे किरण निगेटिव चार्ज की तरफ जा रहे थे। कुछ किरण जो हैं निगेटिव चार्ज की तरफ जा रहे थे, अर्थात इस पर पॉजिटिव चार्ज था, है ना। इस पर क्या था? पॉजिटिव चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था। जो भी किरण जो है इसमें से निकल करके किधर जा रहे थे? इधर जा रहे थे, पॉजिटिव चार्ज की तरफ जा रहे थे, अर्थात इस पर नेगेटिव चार्ज था जिसके कारण से पॉजिटिव चार्ज की तरफ जा रहे थे। तो इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जो भी किरण जो हैं, जो भी किरण निगेटिव चार्ज की तरफ जा रहे हैं, अर्थात उस पर पॉजिटिव चार्ज था, इसीलिए उसका नाम उन्होंने बीटा रेज रखा। किसका बीटा रेज नाम रखा? तो जो भी पॉजिटिव किरणें, जो निगेटिव किरणें पॉजिटिव की तरफ जा रही थी, है ना, पॉजिटिव चार्ज की तरफ जा रही थी, है ना, उसको नाम उन्होंने क्या रखा? तो अल्फा रेज नाम रखा। अल्फा रेज यानी कि अल्फा किरण नाम रखा उन्होंने। किसका अल्फा किरण नाम रखा? तो जो भी किरण निकल करके उसमें से निगेटिव की तरफ जा रहे थे उसका नाम क्या रखा? अल्फा रेज रखा। क्यों निगेटिव की तरफ जा रहे थे? अर्थात उस पर पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है। और एक अल्फा रेज जो है, एक अल्फा रेज 2 गुना प्रोटॉन के बराबर होते हैं। एक अल्फा रेज जो है आपका क्या होता है? 2 गुना प्रोटॉन के बराबर। एक अल्फा रेज बराबर आपका एग्जाम हॉल में पूछ दे तो आपका क्या होगा? 2 गुना प्रोटॉन के बराबर 1.6 गुना 10 के पावर -18 कूलम्ब। ठीक है, यहाँ नहीं लिख रहा है, ठीक है, आप लोग सुन तो जरूर रहे होंगे, है ना। ठीक है, सेकेंड उन्होंने क्या देखा? सेकेंड उन्होंने देखा कि जो कुछ किरणें जो हैं पॉजिटिव चार्ज की तरफ जा रहा था, कुछ किरणें
पॉजिटिव चार्ज की तरफ जा रहा था, अर्थात इस पर निगेटिव चार्ज था। क्या था? इस पर निगेटिव चार्ज था, इस पर निगेटिव चार्ज था। तो इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जो भी किरण निगेटिव चार्ज की ओर जा रहा, अर्थात उस पर पॉजिटिव चार्ज था, इसका नाम उन्होंने बीटा रेज नाम रखा। क्या नाम रखा उन्होंने? बीटा रेज। अब एक बीटा रेज निकल जाने पर क्या प्रभाव पड़ता है? एक बीटा रेज जो है, एक बीटा रेज का वैल्यू जो है आपका कितना होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, यानी कि -1.6 गुना 10 के पावर वही -18 कूलम। ठीक है, -18 कूलम। यह मिट जा रहा मैं लिख रहा हूं तो आप लोग सुन तो जरूर रहे होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। उन्होंने तीसरा प्रयोग में ये देखा कि जो कुछ किरण हैं वो न तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ जा रहे थे और ना ही वे निगेटिव चार्ज की तरफ जा रहे थे। कुछ किरण न पॉजिटिव चार्ज की तरफ जा रहे थे और ना ही वो निगेटिव चार्ज की तरफ जा रहे थे, बल्कि वो जो किरणें हैं वो डायरेक्ट सीधा ऊपर की ओर जा रहा था। वो जो किरणें हैं डायरेक्ट सीधा ऊपर की ओर जा रहा था, अर्थात वो न्यूट्रल था। क्या था? वो चार्ज उस पर नहीं था, बल्कि क्या चार्ज था? न्यूट्रल चार्ज था। उस पर न्यूट्रल चार्ज था, न्यूट्रल चार्ज था। उस पर किसी भी तरह का कोई आवेश नहीं था, इसलिए उन्होंने इसका नाम बीटा रेज नहीं, बल्कि इसका नाम उन्होंने क्या रखा? तो गामा रेज नाम रख दिया। क्या नाम रखा उन्होंने? इसका नाम गामा रेज नाम रखा। चलिए ध्यान से पढ़ते हैं हम लोग। हमने आपको पहले बताया, क्या बताया? कि रदरफोर्ड भाई साहब ने एक प्रयोग किया। क्या प्रयोग किया? तो एक कांच का बाउल लिया, उन्होंने इस पर एक छोटा सा रेडियम का टुकड़ा रख दिया। अब इसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट किया, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड को उत्पन्न किया, और इन्होंने इससे कुछ निष्कर्ष निकाला, है ना। क्या निष्कर्ष निकाला? कि कुछ किरण जो है से निगेटिव चार्ज की ओर जा रहे थे, अर्थात इस पर पॉजिटिव चार्ज था। कुछ किरण निगेटिव की ओर जा रहे थे, अर्थात इस पर पॉजिटिव चार्ज था, इसलिए इसका नामकरण उन्होंने क्या किया? इसका नामकरण कर दिया क्या? अल्फा रेज। एक अल्फा रेज जो है से 2 गुना प्रोटॉन के बराबर होता है। ठीक है, हमने सेकेंड में क्या कहा? क्या तो सेकेंड में हमने देखा कि कुछ किरण जो है से निगेटिव चार्ज की ओर जा रहे थे, निगेटिव चार्ज की ओर जा रहे थे, अर्थात वो क्या था? पॉजिटिव चार्ज था, इसलिए उसका नाम इन्होंने बीटा रेज रखा। अब एक बीटा रेज जो है से एक इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। हमने एक और प्रयोग के बारे में देखा कि कुछ किरणें जो थे न वो पॉजिटिव की चार्ज की ओर जा रहे थे, न ही निगेटिव चार्ज की ओर जा रहे थे, बल्कि वो सीधा ऊपर की ओर जा रहे थे, अर्थात उस पर किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं था, अर्थात वो न्यूट्रल था, इसलिए उनका नाम उन्होंने क्या रखा? गामा रेज रखा। तो एग्जाम हॉल में आपसे डायरेक्ट ये पूछ दे कि अल्फा रेज, बीटा रेज और गामा रेज का खोज किसने किया? अल्फा रेज, अल्फा रेज, अल्फा रेज, बीटा रेज और आपका जो गामा रेज है, इसका खोज किसने किया? गामा रेज का खोज किसने किया? तो आपका जवाब होगा क्या? रदरफोर्ड। किसने खोज किया इसका? रदरफोर्ड ने इसका खोज किया। ठीक है, हम लोग और भी ज़्यादा इसके बारे में थोड़ा सा और प्राप्त करते हैं जानकारी, देख लेते हैं अल्फा, बीटा और गामा रेज के बारे में। तो अल्फा, बीटा, गामा रेज के बारे में हम लोग पेनिट्रेटिंग पावर को देखते हैं। हम लोग पेनिट्रेटिंग पावर अर्थात भेदन क्षमता, भेदन क्षमता, भेदन क्षमता को देखते हैं, है ना। पेनिट्रेटिंग पावर, सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर होता है आपका गामा रेज का, है ना। उसके बाद किसका होता है? तो बीटा रेज का होता है ना। उसके बाद किसका होता है? आपका अल्फा रेज का होता है। ये जो आपको देख रहे हैं गामा रेज, ये जो है 100 सेंटीमीटर मोटी चादर को भी क्या कर सकता है? आर पार कर सकता है, यानी 100 सेंटीमीटर मोटी चादर को भी ये
छेद सकता है, यानी सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर होता है तो होता है गामा रेज का। उसके बाद जो बीटा रेज आप देख रहे हैं, इसका जो पेनिट्रेटिंग पावर होता है मात्र 10 सेंटीमीटर ही होता है, ठीक है। और जो आप अल्फा रेज देख रहे हैं, इसका पेनिट्रेटिंग पावर जो होता है 0 होता है, अर्थात ये 1 सेंटीमीटर मोटी चादर को भी ये छेद नहीं कर सकता है। तो आपसे डायरेक्ट एग्जाम हॉल में ये भी पूछता है कि सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर यानी कि भेदिंग क्षमता किसका होता है, तो आपका जवाब होगा क्या, तो सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर अल्फा रेज का नहीं, किसका होता है, गामा रेज का, जो कि न्यूट्रल था, जो कि 100 सेंटीमीटर मोटी चादर को भी क्या कर सकता है, छेद कर सकता है। उसके बाद होता है बीटा रेज का, जो 10 सेंटीमीटर मोटी चादर को भी क्या कर सकता है, छेद सकता है। और 0 होता है किसका, तो आपका अल्फा रेज का, है ना, यानी कि ये किसी भी चादर को आर पार नहीं कर सकता, ठीक है। और भी देखते हैं, अभी हम लोग पढ़ रहे थे किसके बारे में, तो अल्फा रेज, बीटा रेज और गामा रेज के बारे में, ठीक है। तो ध्यान देंगे थोड़ा सा, एक और जानकारी को हम लोग प्राप्त किए हैं कैंसर के बारे में। कैंसर, है ना, कैंसर के बारे में सभी लोग जानते होंगे अच्छी तरह से। जो कैंसर का जो ट्रीटमेंट है, कैंसर का ट्रीटमेंट, इससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, ट्रीटमेंट, ठीक है। जो कैंसर का जो ट्रीटमेंट है, इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, तो ध्यान देंगे कैंसर के ट्रीटमेंट में आपका जो रेज जो होता है, रेज अर्थात किरण, किरण किसका प्रयोग किया जाता है, तो यही गामा रेज का ही प्रयोग किया जाता है, गामा रेज का ही प्रयोग किया जाता है। किसका ट्रीटमेंट में, कैंसर के ट्रीटमेंट में गामा रेज का प्रयोग किया जाता है ना। अगर बात करें हम लोग गैस का, है ना, कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है कैंसर के ट्रीटमेंट में, तो आपका रेडॉन गैस का प्रयोग किया जाता है। कौन सा गैस, तो आपका रेडॉन गैस का प्रयोग किया जाता है ना। कौन सा गैस, तो रेडॉन गैस, ठीक है। और साथ ही साथ एक और क्वेश्चन पूछता है कि जो इसमें आइसोटोप एलिमेंट होते हैं, अर्थात समस्थानिक तत्व होते हैं, आइसोटोप, आइसोटोप एलिमेंट, आइसोटोप एलिमेंट के बारे में पूछता है ना। आइसोटोप एलिमेंट क्या होता है, तो आइसोटोप एलिमेंट के रूप में कोबाल्ट 16 का प्रयोग किया जाता है, कोबाल्ट 16 का प्रयोग किया जाता है। ध्यान देंगे, हमने क्या बताया, इसमें कौन सा समस्थानिक यूज किया जाता है, तो आपका कोबाल्ट 16 का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और भी ध्यान देंगे, इसके बारे में जानकारी को प्राप्त करते हैं। हमने क्या बताया कि कैंसर के ट्रीटमेंट में कौन सा रेज का प्रयोग किया जाता है, तो आपका गामा रेज का प्रयोग किया जाता है। कौन सा रेज, तो गामा रेज का। कौन सा गैस, तो आपका रेडॉन गैस का प्रयोग किया जाता है। कौन सा आइसोटोप एलिमेंट समस्थानिक तत्व, तो कोबाल्ट 16 का प्रयोग किया जाता है। और भी जानकारी को हम लोग देखें तो ध्यान देना, जो कैंसर की जो कोशिका होती है, कैंसर की जो कोशिका होती है, कैंसर की कोशिका, कैंसर की कोशिका, डायरेक्ट एग्जाम्पल में यही पूछता है कि जो कैंसर की जो कोशिका होता है उसे क्या कहते हैं, तो ध्यान देना कैंसर की कोशिका को ही ट्यूमर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ट्यूमर, या फिर नियोप्लाज्मा कहते हैं इसी को। क्या कहते हैं, नियोप्लाज्मा, 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 ठीक है।